Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss a few questions based on the concept that we have already discussed in the last video, which is analogies. Okay, we are going to solve 5 questions based on that concept so that you can understand how to apply that theory in actual questions. Okay, so let's get started. मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको आंसर समझ में आ जाता है क्विकली तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमको क्या आंसर है मेरे कहने से पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमने क्या सोचा था कि एनालॉजी कैसे सॉल्व करना है। पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है। इफ यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। ओके, यस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पेयर है, पहला पेयर है हमारा, ये पहला पेयर कौन सा है? लैंप और लाइट, राइट? तो इसका रिलेशन क्या है? हमने कई टाइप के रिलेशंस देखे थे ना पिछली बार, तो उसी में से एक कोई तो भी टाइप इसका होगा, या और भी अगर दूसरा टाइप है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? ये दो दो पेयर्स दिए होते हैं एनालॉजी में, तो एक पेयर का तो पहले रिलेशन समझना होता है। लैंप और लाइट। सो लैंप मतलब लैंप के थ्रू हमें लाइट मिलता है। जब हम लैंप जलाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? लाइट प्रोड्यूस होता है। तो स्टोव से हमारा हमें क्या मिलता है, ये हमको पता करना होगा। स्टोव से क्या हमको बर्न होता है एट द एंड? तो नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है। स्टोव पे क्या हम कुक करते हैं? इज दैट द एंड रिजल्ट ऑफ इट? यस, दिस माइट बी अवर ऑप्शन। फायर, या स्टोव पे ऑफ कोर्स फायर जलाते हैं, लेकिन फायर जलाने के बाद उस पर खाना बनाने के लिए हम यूजुअली स्टोव यूज करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ फायर जला के रख देते हैं। फायर इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टोव। हाउएवर, लाइट इज द एंड प्रोडक्ट। मतलब ये रिलेशनशिप कैसा है कि लैंप का पर्पस क्या है? लैंप का पर्पस है लाइट देना। स्टोव का पर्पस क्या है? कुक करना। ओके, ये फायर और हीट जो है वो सिर्फ वो एलिमेंट्स है जो कुक करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसीलिए फर्स्ट का हमारा आंसर इसका बी होगा। इस तरीके से आपको समझकर और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है? सर्जन, स्कैल्पल, आर्टिस्ट, वॉट? अब सर्जन क्या यूज करता है टूल ऑपरेशन के समय? स्कैल्पल, वो प्राइमरी टूल है सर्जन का, राइट? और आर्टिस्ट का प्राइमरी टूल क्या है? ईजल, ब्रश, पेंट और कैनवस। कैनवस पे ऑफ कोर्स आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्या है? प्राइमरी टूल का रिलेशन है। सर्जन के हाथ में क्या होता है जिससे वो ऑपरेट करता है सबसे पहले? या हाथ में क्या होता है सर्जन के? स्कैल्पल होता है। आर्टिस्ट के हाथ में क्या होता है? पेंट होता है? नहीं, पेंट तो रखा होता है जो किसी चीज में डुबाकर वो इस्तेमाल करता है पेंटिंग के लिए। सो दीज आर नॉट द टूल्स, दीज आर द थिंग्स दैट ही यूजेस विद द हेल्प ऑफ हिज टूल्स। सो व्हाट इज द टूल हियर? ब्रश। यहाँ पर आर्टिस्ट का टूल क्या है? ब्रश। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? सी, ना कि बाकी के सारे। सो गाइस, ये भी आप समझिए कि कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक्चुअली समझकर वो रिलेशन का एग्जैक्ट प्रिसाइज रिलेशन समझकर वैसा आपको आंसर लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कैनवस, पेंटर, डैश, राइटर। कैनवस, कैनवस क्या है? पेंटर के लिए स्पेस है। पेंटर का स्पेस है जिसपे वो ब्लैंक स्पेस, जिसपे वो अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से कोई पेंटिंग बनाता है, राइट? तो राइटर के लिए वो ब्लैंक स्पेस क्या है? या तो पेज है या तो कॉपी है। हम हमारे ज़माने में उसे कॉपी बोला करते थे, एक्चुअली अब इसे नोटबुक कहा जाता है। वो भी हो सकता है, वो तो आंसर्स बिना देखे भी हम समझ सकते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, राइट? पर फिर भी आंसर तो देखना ज़रूरी है क्योंकि उसी में से आपको एक टिक मार्क करना है। टाइपराइटर? जी बिल्कुल भी नहीं। टाइपराइटर कैसे होगा? टाइपराइटर तो टूल है जिससे वो लिखता है। इट वुड बी लाइक सेइंग व्हाट laptop is to writer. No, right? Laptop is not the thing we are looking for. We are looking for something blank, something on which he can write. So typewriter नहीं हो सकता। कीबोर्ड, कीबोर्ड पे तो वो लिखते हैं, कीबोर्ड की मदद से तो लिखा जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता।
नोटबुक तो हमने पहले ही हाँ कर दिए, नोटबुक की पेन भी नहीं हो सकता, राइट? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कंडक्टर इज टू ऑर्केस्ट्रा व्हाट डायरेक्टर इज टू व्हाट। यहाँ कंडक्टर कोई हमारा बस का कंडक्टर नहीं है, ओके? डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। यहाँ कंडक्टर का मतलब है जो आपने देखा होगा कि एक काफी सारे म्यूजिशियंस बैठे रहते हैं स्टेज पे, और कोई एक व्यक्ति है जो उन्हें गाइड करता रहता है कॉन्स्टेंटली, राइट, इशारों से, वो है कंडक्टर। सो वो एक तरीके से उनका लीडर है, राइट? सो व्हाट कंडक्टर इज टू दैट ऑर्केस्ट्रा इज डायरेक्टर इज फॉर व्हाट। एक्टर्स जो है वो उसका ऑर्केस्ट्रा ही हुआ ना, डायरेक्टर का। तो फिल्म के लिए एक तरीके से कहिए, है ना, कास्ट के लिए, फिल्म के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, या थिएटर के लिए। नहीं, थिएटर के लिए तो नहीं होगा, स्क्रिप्ट के लिए भी नहीं होगा। कास्ट के लिए, कास्ट मतलब जो एक्टर्स है, जो साइड एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उन सब लोगों के लिए क्या है, डायरेक्टर वही होता है जो कंडक्टर होता है ऑर्केस्ट्रा के लिए, ओके? तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। what seed is to tree is dash is to river। अब एक सीड होता है, सीड से ही बनता है पौधा, है ना? ट्री किससे बनता है? किसी भी साधारण सीड से बनता है ट्री। अब किससे रिवर बनता है ये हमको देखना पड़ेगा। ओशन से तो रिवर बन नहीं सकता, गलत है। स्ट्रीम से मतलब एक बिल्कुल बारीक सी, समझ लीजिए कोई धार है ना? स्ट्रीम, जैसे पहाड़ों में आप जाते हैं, वहां से अगर आप देखते हैं तो झरने, छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती हो दिखाई देती है। तो स्ट्रीम्स जो है ना, एक दूसरे में मिक्स हो के फाइनली बन जाती है रिवर। तो जो सीड, ट्री के लिए सीड है, वो रिवर के लिए एक्चुअली स्ट्रीम है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे हम। वाटर नहीं, ये तो बहुत ही जनरल हो गया। रेन भी नहीं। क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर? ए। तो हमें ऐसे ही पहले पहले पेयर का रिलेशन समझना होगा, और उसके बेसिस पे हमको सॉल्व करने होंगे दूसरे पेयर का रिलेशन, या सॉल्व करनी होगी दूसरी जो एनालॉजी दी हुई है वो। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, and we will come up with more such questions in the next video. So see you in the next video.